अचानक वह कुत्ता शांत हो गया। कुछ ही पलों बाद उसकी मौत हो गई। दोस्त किसी ने जानबूझकर मारा है, क्योंकि उसने कुत्ते के गले में रस्सी के निशान देख लिए थे। 4 घंटे की मेहनत के बाद राहुल को एक भयानक सच्चाई पता चली। कुत्ते की पहले जहर दे दिया गया था। उसकी बॉडी के सारे अंग निकाल लिए गए थे। बाद में उसकी बॉडी को वापस सीकर उसके गले पर जानबूझकर रस्सी के निशान बनाए गए थे। वह वापस आ रहा है, वह वापस आ रहा है, वह नर्क से वापस आ रहा है। कौन वापस आ रहा है नर्क से? और सबसे बड़ी बात, क्या राहुल इस भयानक रहस्य का सच जान पाएगा? राहुल ये सब सोचते सोचते रात को छत पर ही सो गया। नींद में उसने खुद को एक कब्रिस्तान के अंदर खड़ा पाया। चारों तरफ गहरा अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी। वह एक कब्र के पास खड़ा था और उस कब्र पर लिखा था कि चली जाओ यहाँ से। अचानक वही काली परछाई उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वही परछाई जो पिछली रात कुत्ते को मरता हुआ देख रही थी। वह परछाई धीरे से राहुल का हाथ पकड़ती है और भयानक चीख निकालती है। फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। फिर वही परछाई शैतानी आवाज में राहुल के कान के पास फुसफुसाती है, राज का पता शैतानी पेड़ के अंदर है। इतना कहकर वह परछाई अचानक गायब हो जाती है, लेकिन अगले ही पल फिर उसके सामने आ जाती है और राहुल का गला दबाने लगती है। राहुल की सांस रुकने लगती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। वह बहुत ही ज्यादा डर गया था। उसके मन में एक ही सवाल था, ये सपना था या हकीकत? पहले वह तांत्रिक बाबा और अब यह परछाई, यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है? राहुल तुरंत अपने दोस्त राजू के पास जाता है और उसे पूरा सपना बताता है। सब कुछ सुनने के बाद राजू कहता है, कुछ तो हो रहा है इस गांव में, मगर क्या? राहुल का दोस्त राजू इतिहास का शिक्षक था। उसे हर चीज का इतिहास पता था और जो बात उसे नहीं पता होती थी उसे ढूंढने के लिए उसके पास एक ऐतिहासिक किताब थी जो उसे उसके पिता ने मरने से पहले दी थी। वह किताब उसके लिए सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि उसके जीने की वजह थी। अब राहुल को उस सपने पर भरोसा था। उसका मानना था, अगर ये सपना बिना मतलब का होता तो पहले भी आ सकता था। लेकिन जब उसने इस राज से पर्दा उठाने की बात की, तभी ये सपना आया। इसका मतलब साफ था, इस सपने के पीछे कोई बड़ा और शैतानी राज छुपा हुआ है। राहुल अपने दोस्त राजू से कहता है कि तुम पता लगाओ कि ये शैतानी पेड़ कहाँ पर है और इसका इतिहास क्या है। मैं उस कुत्ते की जांच करता हूँ, शायद कुछ और सबूत मिल जाए। दोनों दोस्त अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन जब राहुल अपनी कार्यालय में वापस जाता है जहाँ उसने कुत्ते का मरा हुआ शरीर रखा था, वहाँ जाकर वह हैरान रह जाता है, क्योंकि वह देखता है कि पूरी ऑफिस का सामान बिखरा हुआ था और कुत्ते का शरीर भी गायब था।
दीवार पर खून से लिखा था, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इस मामले से दूर रहो, वरना वह कब्रिस्तान याद है ना? हा 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 हा। यह पढ़कर राहुल बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी उसी वक्त राजू दौड़ते हुए ऑफिस में आता है, पूरा पसीने से भीगा हुआ, सांस फूली हुई, चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। वह हाफते हुए कहता है, वह शैतानी पीर अभी भी जिंदा है और मुझे उसके बारे में बहुत ही डरावना राज पता चला है। अब क्या होगा वह राज? राहुल की ऑफिस से कुत्ता कौन ले गया होगा? और सबसे बड़ी बात, उसे उस कब्रिस्तान की बात कैसे पता थी? कौन था वो?